सगुण की उपासना अज्ञान मालूम होने लगा। वे पूजा पाठ, वे यज्ञ हवन सब अंधविश्वास थे। कबीर की चोट तो ऐसी पड़ी कि धर्मदास तिल मिला गए, मथुरा छोड़ के भाग गए, अपने घर चले गए वापस। बांधवगढ़ में उनका घर था। लेकिन कबीर जैसे व्यक्ति की चोट पड़ जाए तो तुम भाग नहीं सकते। कहीं भागो, कबीर तुम्हारा पीछा करेंगे। कहीं जाओ, तुम्हारे सपनों में छाया आएगी। आदमी आदमी जैसा होना चाहिए, वैसा पहली दफा देखा था। भूलो भी तो कैसे भूलो। बड़ी बेचैनी हो गई। प्रार्थना फिर भी करते, लेकिन प्रार्थना में रस जाता रहा, उत्साह जाता रहा। मंदिर में थाली भी सजाते, पूजा भी उतारते, लेकिन हाथों में प्राण ना रहे। शास्त्र भी सुनते, लेकिन अब दिखाई पड़ने लगा कि सब कूड़ा करकट है। दूसरों के उत्तर अपने उत्तर नहीं हो सकते। कबीर ने ऐसी चोट मारी कि नींद लेना मुश्किल हो गया। उदास रहने लगे, चिंता से भरे रहने लगे। और फिर यह भी चिंता पकड़ी कि एक ज्ञानी के पास से भाग आया। कमजोर हूं, कायर हूं। फिर कबीर की तलाश में जाना ही पड़ा। काशी में जाके कबीर से मिले। कबीर से मिलने की घटना उन्होंने अपनी किताब अमर सुख निधान में गाई है। वह घटना बड़ी प्यारी है। वे वचन धनी धर्मदास के समझने जैसे। धर्मदास हर्षित मन कीन्हा, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। जिसको देखा था मथुरा में, फिर वही पुरुष का दर्शन हुआ, फिर वही ज्योति, फिर वही आनंद, फिर वही नृत्य। धर्मदास हर्षित मन कीन्हा। मथुरा से तो लौट गए थे बहुत चिंता लेकर, उद्विग्न होकर। यहां रोज ये घटता है। कभी कोई आ जाता है भूला चूका तो उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। बस जो परेशान हो गया वो आज नहीं कल हर्षित भी हो सकता है। जो यहां से उद्विग्न होकर लौटा है वो आज नहीं कल आएगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां से जो बीमार होकर लौटा उसका इलाज फिर कहीं और नहीं हो सकता। जाना ही पड़ा कबीर के पास। कहा धर्मदास हर्षित मन कीन्हा। लेकिन इस बार कबीर को देख के बड़ा हर्ष हुआ। क्या हो गया? वो जो 4-6 महीने भगोड़ेपन में बिताए कबीर से, उन 4-6 महीनों ने सारी धूल झाड़ दी। कबीर ने जो कहा था उसका सत्य दिखाई पड़ा, उसका स्वयं साक्षात्कार हुआ। आधी यात्रा पूरी हो गई। व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई पड़ जाए तो सार्थक को सार्थक की तरह देखना सुगम हो जाता है। व्यर्थ को जब तक हम सार्थक मानते हैं तब तक सार्थक को देखें तो अड़चन होती। झूठ को सच माना है, सच सामने खड़ा हो जाए तो बेचैनी होती, क्योंकि जिसे तुमने सच माना था वो झूठ होने लगता है। इतना दिन उसमें लगाए, इतना धन मन समय लगाया, तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाता है उसमें। अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक एक बात को पकड़े रहा, फिर अचानक कोई और बात सुनाई पड़े जो 30 साल को गलत करती हो, तो बड़ी हिम्मत चाहिए कि मेरे 30 साल व्यर्थ गए, इसे स्वीकार कर लूं। आदमी का मन होता है मेरे और 30 साल व्यर्थ गए, मैं इतना मूढ़ हूं क्या? आदमी रक्षा करता, बचाने की कोशिश करता है। इन 4-6 महीनों में धर्मदास ने अपने को बचाने की सब तरह कोशिश की, लेकिन कबीर का टेढ़पा ऐसा है कि पड़ जाए। तो सिर खुल गया था, चोट भारी थी, सब दिखाई पड़ने लगा। जो कबीर ने मथुरा में कहा था वो दिखाई पड़ने लगा कि मूर्ति पत्थर है। किसकी पूजा कर रहे हो? ये पंडित पुजारी जिनकी तुम सुन रहे हो खुद 2 कौड़ी के नौकर हैं, इन्हें खुद भी कुछ पता नहीं। ये दूसरों के कान फूंक रहे हैं,
इनके कान अभी परमात्मा ने खुद नहीं फूंके, ये दूसरों को मार्ग दे रहे हैं, इन्हें खुद मार्ग मिला नहीं। इनके हृदय में अभी फूल खिला नहीं, इनके पास खुद भी सुगंध नहीं। ये सत्य बांटने चल पड़े और सत्य की इन्हें कोई भी खबर नहीं। ये 6 महीने तक जो कबीर ने कहा था, एक एक बात सही मालूम पड़ी। आधी बात तो पूरी हो गई। अब कबीर की बात सुनकर चोट लगने का कोई कारण नहीं था, अब तो हर्षित होने की बात थी। धर्मदास हर्षित मन कीना, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। एक दिन जिससे भाग गए थे भयभीत होकर, आज उसके पास वापस लौटे हैं और इसलिए आनंदित हैं कि कबीर ने उन्हें पुनः दर्शन दिया। कबीर ने फिर वही झलक दी, कबीर ने वही झरोका फिर खोला। मन अपने तब कीन्ह बिचारा, इनकर ज्ञान महाटकसारा। इस आदमी के पास कुछ है, असली सिक्के हैं, टकसाल से निकले सिक्के। मैं झूठी नकली सिक्कों में पड़ा रहा हूं। इनकर ज्ञान महाटकसारा, दोई दीन के करता कहाई, इनकर भेद को नहीं पाई। आज पहली दफा प्रेम से भर के, हर्ष से भर के कबीर को देखा। पहली बार तो झिझक से देखा होगा, डरते डरते देखा होगा, अपने को दूर दूर रखा होगा, बीच में फासला रखा होगा, दीवार रखी होगी, अपनी धारणाएं, अपने पक्षपात, अपना विचार, अपना सिद्धांत, उन सब की दीवार स्वभावता रही होगी। उसके पार से कबीर को देखा था, आज सब हटा के देखा। 6 महीने में वे सब दीवारें अपने आप हट गई। गुरु मिल जाए, उसकी भनक भी पड़ जाए कान में, तो फिर मिथ्या गुरु की पकड़ ज्यादा देर नहीं चल सकती। थोड़ी बहुत देर तुम अपने को धोखा दे लो। इनकर भेद को नहीं पाई। आज पहली दफा आंख भर के देखा, असीम था सामने, इस छोटी सी देह में जैसे द्वार था असीम का, जैसे अगम का मार्ग खुलता था। इतना कह मन कीन बिचारा, तब कबीर उन ओर निहारा। पहले कबीर ने जो बातें कही थी कह दी थी, लेकिन गुरु निहार के तो शिष्य की तरफ तभी देखता है जब शिष्य हर्ष से प्रमुदित होकर गुरु के पास बैठता है। जुन्नैद ने कहा है कि मैं अपने गुरु के पास था, 3 साल तक तो उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। बैठा रहता उनके पास, मगर वो मेरी तरफ न देखते। और लोग आते और बातें होती, मैं बैठा रहता। 3 साल बाद उन्होंने मेरी तरफ निहारा, मैं धन्य भाग हो गया। फिर 3 साल तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर 3 साल के बाद उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। फिर और 3 साल बीत गए बैठे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे छुआ, मेरे कंधे पे हाथ रखा। और 3 साल बीत गए, तब उन्होंने अपने गले से मुझे लगाया, आलिंगन किया। 12 साल गुरु के पास बैठे आलिंगन की घड़ी आती। तब कबीर उन ओर निहारा। गुरु देखता ही तब है। इस बात को समझना, गुरु के देखने से मेरा मतलब यह नहीं है कि कबीर पहली दफा जब धर्मदास को देखे तो आंख बंद रखे होंगे, कि कबीर को नहीं देखा, कि कबीर को दिखाई नहीं पड़े होंगे। धर्मदास देखा था, बस ये ऊपर की आंख से देखा था। एक और आंख है गुरु की, उस आंख से तो कोई तभी देखा जाता है जब कोई तैयार हो जाता है। वह आंख तो तुम्हारे भीतर तभी उतर सकती है जब हर्ष तुम्हारे भीतर द्वार खोल दे।
तुम्हारे भीतर चिंताएं खड़ी हैं, बेचैनियां खड़ी हैं, फिक्रें खड़ी हैं, सही गलत का हिसाब खड़ा है, संदेह खड़े हैं, अश्रद्धा खड़ी है, अनास्था खड़ी है। तो गुरु अपनी वह आंख खराब नहीं करता। उस आंख की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। उस आंख की जब जरूरत होती तभी वह आंख तुम में डाली जाती। वही आंख वास्तविक दीक्षा है। वही है गुरु के साथ जुड़ जाना। उसी आंख की एक झलक और जोड़ बन जाता है, फिर जोड़ नहीं टूटते। इतना कहमन कीन बिचारा, इस हर्ष का विचार ही उठा था, यह आनंद का भाव ही उठा था। तब कबीर उन ओर निहारा। आओ धर्मदास पग उधारो, कबीर ने कहा धर्मदास को, आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। ऐसे दूर दूर से चिहुक चिहुक, ऐसे डरते डरते, ऐसे भयभीत। आओ धर्मदास पग उधारो, कबीर ने कहा रखो पग, ये खुला मार्ग, मैं हूं मार्ग, रखो पग। आओ धर्मदास पग उधारो, अब दूर खड़े रहने से ना चलेगा। पहली दफा तो कबीर ने खंडन किया था कि मूर्ति गलत, कि पूजा गलत, कि प्रार्थना गलत, कि शास्त्र गलत। पहली दफा तो सारे आकार और सगुण की धारणा का खंडन ही खंडन किया था। इस बार निमंत्रण दिया, आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। अब दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, अब दूर दूर से देखने की कोई जरूरत नहीं। आ जाओ पास, निकट आ जाओ। इस निकट आ जाने का नाम सत्संग है। और धन्य भागी हैं वे जिन्हें गुरु बुला ले और कहे आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। कहिए क्षमा कुशल हो नीके, कबीर कह रहे हैं धर्मदास से, कहिए क्षमा कुशल हो नीके, सब ठीक ठाक है। सूरत तुम्हार बहुत हम झींके, कितने कितने समय से तुम्हारी सूरत की याद कर रहे थे। सूरत तुम्हार बहुत हम झींके। ये मत सोचना कि शिष्य ही गुरु को खोजता है। गुरु शिष्य से ज्यादा खोजता है। शिष्य की खोज तो अंधी है, अंधेरी है। शिष्य को तो पता नहीं ठीक ठीक क्या खोज रहा है, गुरु को पता है। इजिप्त के पुराने शास्त्र कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उसे खोज लेता है। शिष्य तो कैसे खोजेगा? शिष्य तो कैसे पहचानेगा कौन गुरु है? गुरु से मिलन भी हो जाएगा तो भी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। गुरु सामने भी खड़ा होगा तो भरोसा नहीं आएगा। हजार बाधाएं पड़ेंगी, हजार चिंताएं अड़चन डालेंगी, हजार संदेह उठेंगे। मैं भी इस बात से राजी हूं कि पहला कदम गुरु उठाता है, शिष्य नहीं। पहला निमंत्रण गुरु देता है। आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। कहिए क्षमा कुशल हो नीके, सूरत तुम्हार बहुत हम झींके। मथुरा में देखा था धर्मदास को, तब धर्मदास तो नहीं पहचान सका था अपने गुरु को, लेकिन गुरु अपने शिष्य को पहचान लिया था। देखा होगा बीज धर्मदास का, देखी होगी संभावना इसके वृक्ष बन जाने की, किसी दिन आकाश में फूल खिल जाने की। देखी होगी इसकी अनंत संभावना। गुरु उसी दिन चुन लिया था।